जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। प्रत्येक दिन 9 बजे 9 पीएम में ही हम लाइव आएंगे। हम 9 बजे से 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देंगे। 9 बजे पूरा का पूरा डिस्कशन लाइव करेंगे। बच्चे इसमें बताओगे, ये बोला गया इसका शून्य ज्ञात करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 कर लीजिए। एक्स बराबर में ये क्या हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस √3। एक्स बराबर में प्लस माइनस √3 मतलब √3 भी होगा और माइनस √3 भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। मुख्य रूप से आंसर क्या हो जाएगा डी होगा। बच्चे आंसर क्या होगा डी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया ये एक बहुपद है, जी एक्स से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल x माइनस 2 है और शेषफल -2 और 2x प्लस 4 है। आप जानते हैं बच्चे कि एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर में होता है, क्या होता है, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेष होता है, प्लस में शेष होता है। तो जिसमें बोला इतना को एक बहुपद जी एक्स से भाग दिया जाता है, तो यही भाज है। x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 बराबर में भाजक मानिए जी एक्स। भाजक क्या है जी एक्स है और भागफल कितना है तो x माइनस 2 है और शेषफल कितना है सर जी, ये शेषफल है आपका क्या है माइनस में 2x प्लस में 4 है। बराबर के उस और लेके जाओगे तो ये क्या होगा भाग लगेगा। माइनस वाली चीजें प्लस में होगा, प्लस वाली चीजें माइनस में होगा। ये x³ हो जाएगा, माइनस में 3x होगा, माइनस 2x है और इधर x है तो ये प्लस 2x आएगा तो ये 3x हो जाएगा। प्लस 4 है इधर इस और आएगा -4 होगा, -4 में से +2 जाएगा -2 होगा बराबर में gx और ये गुना में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 इस और जाएगा तो भाग लगेगा। मतलब अब x माइनस 2 से अगर भाग लगाएंगे तो gx की मान निकलेगा जो gx पूछा गया है। मतलब ये जो हमारी संख्या आया x माइनस 2 से इसमें भाग लगाना, किसमें x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। आप बताओगे यहां पे क्यूब लाना है, यहां पे x है तो x स्क्वायर से अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x क्या होगा x³ माइनस में 2x होगा, x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे 2x स्क्वायर होगा। इसमें से ये घटता है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा कट जाएगा। 3x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x उतरेगा माइनस में 2 होगा। यहां पे आप माइनस में केवल x लगाएंगे, माइनस में क्या लगाएंगे x, तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 2x होगा, ये इधर से घटता है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। 2x में से x जाएगा, 2x जाएगा तो x होगा x माइनस 2, यहाँ पे +1 लगाएंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे इधर तो x माइनस 2 होगा, ये पूरा पूरा कट गया तो यही हमारा gx आ गया। ये हमारा gx आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आंसर क्या आ गया b आ गया। आंसर क्या आ गया b आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा। बोला गया दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। देखिए दो व्यक्ति का इनकम जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कीजिए कमेंट, अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। इनकम बोला गया है सीधा सीधा दिया गया है कितना है तो 9:7 है और इसका खर्च की अनुपात 4:3 है। बोला गया प्रत्येक का अगर बचत जो है 2000 है तो यहां से देखिए अगर ये 7 कमाया तो 3 खर्चा किया, ये इनकम था और ये आपका एक्सपेंडिचर था। तो आप बताइए कितना बचाया सर 4 बचाया, इधर से अलग बच रहा है, यहां से 4 बच रहा है और यहां से 5 बच रहा है, जो कि गलत बात है। दोनों बराबर बचत किया है तो इसे बराबर लाने के लिए रेशियो के अंतर सेम करना पड़ता है। रेशियो के अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। यहां से अंतर 1 है और ऊपर से अंतर कितना है सर जी 2 का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 8 होगा और ये 6 होगा। तो 7 रुपए कमाया 6 रुपए खर्चा किया तो 1 बचाया। देखो 9 कमाया 8 खर्चा किया तो 1 बचाया, इधर से 1 इधर से 1 और क्वेश्चन के अनुसार दोनों ने 2-2 हजार बचाया तो यही 1 की मान हो जाएगा 2000। पूछा गया है उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो 1 की मान अगर 2000 हुआ तो 9 की मान हो जाएगा 18000, 7 की मान 7 दूनी 14000।
दो व्यक्तियों की, पहला व्यक्ति का 18,000, दूसरा व्यक्ति का 14,000। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। ये बताएंगे, बोला गया एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, तो 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर क्या होता है? अनुकूल जाती है 13 घंटा में। सर जी समय बराबर में दूरी बटा चाल होता है, तो 30 किलोमीटर गया है धारा के अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा। नाव की चाल x मानिए, धारा की चाल y मानिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये आगे 44 किलोमीटर गया है धारा के प्रतिकूल, अनुकूल, अनुकूल होता है x प्लस वाई। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। कुल समय कितना हो गया? तो 10 घंटा। कुल समय कितना हुआ? 10 घंटा। आगे बढ़ा तो 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया, तो 40 बटा में x माइनस वाई। आगे बोला गया है 55 किलोमीटर गया है प्रतिकूल, x प्लस वाई 13 घंटा में। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करने की प्रयास मत कीजिए। सर कुछ बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं। बउआ देखिए, हम ब्लॉक कर देंगे एग्जाम बुक, आप बहुत हीरो बन रहे हैं। हम एक बार यहां से ब्लॉक करेंगे, फिर आप जो है कभी फिर प्लेटफॉर्म चैनल पे पढ़ नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। ठीक है? गधा वाला हरकत क्यों कर रहे हो जी? है मतलब तुम्हारा चेहरा देख के कोई लड़की पट जाएगी? तुम मैसेज करोगे, गुड़िया करोगे या ये करोगे? मतलब शर्म करो, रिस्पेक्ट करो। जो आदमी रिस्पेक्ट नहीं करता, लगता है कि उसे जो है मतलब जो है लड़की भाव देगी है? लड़की भी भाव किसे देती है ये बताइए आप मुझे। ये गधा वाला हरकत करोगे तो लड़की भाव देगी आपको रे? लड़की जो है उसी लड़का को भाव देती है जिसमें जो रिस्पेक्ट हो, जो सक्सेस हो। तुम्हारे जैसा गधा वाला हरकत काम करने वाला नहीं। ठीक है ना? गजब बेवकूफ इंसान जो है आ जाते हो। सर जी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढना जो 44 को काट दे। तो ये ऐसा सेट ही रहता है कि अगर हम 11 इसको ले, इसी को फिक्स करना। देखिए यहां भी 11 लेंगे, 55 को काटेगा, ये काटेगा 4 बार में, तो 4 में क्या जोड़ दे ताकि 10 आ जाए? तो 6। तो सर जी 30 को किससे भाग करें? 5 से। 5 से करेंगे 6, 6 4 10। वहां भी देखो अगर 11 आया, ये 5 आया, तो यहां x माइनस वाई 5 लो, 5 से काटोगे 8, 8 5 13, सेटिस्फाई कर गया। मतलब x माइनस वाई बराबर में 5, तो x प्लस वाई बराबर में होगा 11। साथियों बोला गया नाव और धारा की चाल दोनों बताना है, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा, प्लस माइनस ये 2x बराबर में होगा 16, तो x की मान 8 होगा। अगर x की मान 8 होगा यहां रखोगे तो y की मान हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 होगा, 3 और 8 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे आइए बच्चे, द्विघात समीकरण ये है, इसकी मूल्य ज्ञात करना है। तो आपके पास जो द्विघात समीकरण दिया गया, ये क्या दिया गया? 6x² माइनस x बराबर -2। ये दोनों गुना करेंगे तो ये -12 होगा। अब इसे -12 होगा, दो संख्या ऐसा ढूंढिए गुना करने पे -12 और जोड़ने घटाने पे -x आ जाए। सर जी 4 तिया 12, -4 गुना 3 करेंगे 4 तिया 12, और -4 प्लस 3 करेंगे -x होगा। सर जी x की मान बराबर के उस और लेके जाओगे, -4 है तो +4 होगा, +3 है तो -3 होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 6, 6 से भाग दे दो। तो पहली संख्या जो आना है वो 2/2 से भाग देंगे तो 2 3, ये हो जाएगा 2/3 और ये होगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2। आंसर हो जाएगा 2/3 भी होगा, 1/2 भी होगा माइनस में। आंसर क्या होगा? तो डी होगा। आंसर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया एपी ये दिया गया है, अंतिम से बोला गया 11वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चे? 11वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम से ज्ञात करना है, तो अंतिम से सीधे इसको पलट देते हैं।
सीधे इसको पलट देते हैं। नहीं तो समझो बात को, अंतिम पद से अगर ज्ञात करना तो ये पहला पद हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कॉमन डिफरेंस जो होगा 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा। लेकिन अंतिम से अगर कॉमन डिफरेंस इसको पलट के निकालोगे तो ये कॉमन डिफरेंस केवल प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। अंतिम से कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्लस में 3 होगा। सर जी 11वां पद पूछा है, 11वां पद, तो a प्लस में 11 में से 1 जाएगा, n माइनस 1 होता है, तो tn क्या होता है सर जी, tn होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम से 11 पूछा है तो t11 का मतलब a प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो 10d होगा। तो a की मान अंतिम पद कितना है, माइनस 62 प्लस में 10 इंटू डी। डी कितना आया, अंतिम से इधर से घटाओगे तो इधर से घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे तो सर जी ये कितना होगा, 3 होगा। सर जी माइनस 62 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस में 32। अंतिम से केवल कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, तो नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव लेना है, बस हो गया। बोला गया यदि किसी एपी के प्रथम पद 14 का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10वां है तो 20वां पद क्या होगा। तो प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है, एस एन बराबर में होता है n बटा 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चे। तो दिया गया योगफल दिया गया 1050 दिया गया, n का मान 14 पदों का दिया गया, 14 का आधा कितना होगा 7, a प्रथम पद 10 दिया गया, 10 दूनी 20 प्लस में n 14 में से 1 जाएगा 13 इंटू डी, यहां से d ही निकलेगा d। सर जी 7 से काटेंगे, 7 इकाई 7, 7 पचे 35, 150 होगा। 20 घटा देंगे इधर तो हो जाएगा 13d, 150 में से 20 जाएगा तो क्या होगा सर जी 130, इससे इसको काटेंगे 10 होगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 10। पूछा गया 20वां पद, तो t 20 होता है, a प्लस में 20 में से 1 जाएगा 19d, अभी आपको बताए थे। तो सर a पहला पद है 10, 19d 190, d का मान 10 है, यहां रखोगे 190, 10 और 190 कितना हो जाएगा 200। आंसर क्या होगा बच्चे 200, आंसर क्या होगा बी होगा। अरे हाँ या ना, बोला गया ये एक त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम देख लेते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। पहला वर्टेक्स 3 और 2 है, दूसरा वर्टेक्स -2 और -3 है, अगला जो है 2 और 3 है। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, यहां से यहां तक की दूरी बताइए। सर जी डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर होता है, इसमें से ये घटाएंगे सर, इसमें से ये घटाएंगे, 2 में से 1 जाए 3 जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसमें से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहां से यहां तक का दूरी √2 हुआ। इसमें से दूरी घटाएंगे तो इसमें से x2 माइनस x1 करेंगे का होल स्क्वायर, तो 2 में से -2 करेंगे तो +2 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, और इसमें से 3 में से -3 करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर 36। सर जी ये हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4, 3 1 4 1 5, 52 होगा। सर जी इसमें से घटाएंगे तो रूट अंडर होगा 3 - 2, 3 में से -2 में से -2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा। आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा वो, इसमें से ये घटाएंगे 3 2 5 का स्क्वायर 25, सर √50। सर जी एक बात देख रहे हो सर, √50 2 2, तो सर जी इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर जोड़ोगे, मतलब दो साइड की स्क्वायर करके आप देख रहे हैं कि सर √2 की स्क्वायर प्लस में √50 की स्क्वायर बराबर में हो जा रहा है कितना, तो √52 की स्क्वायर। सर जी ये 2 होगा, ये 50 होगा और ये 52 होगा। सर जी ये कब होता है, जब आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, ये भुजा मान ये √2 है और ये भुजा √52 है और ये √50 है। सर जी इसकी स्क्वायर बराबर में इसकी स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कब होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। ये कब होता है बच्चे, समकोण त्रिभुज में होता है। ये कब होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, सी होगा। बोला गया x और y एक संबंध बताइए जो x y बिंदु 7 और 3 5 से समदूरस्थ पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ये x और y है, ये मानिए O बिंदु है, ये पहला निर्देशांक 7 और 1 है, दूसरा निर्देशांक B मानिए, और ये 3 5 है। जितना दूरी A से O का है उतना ही दूरी O से B का है। आप डिस्टेंस फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पीछे भी लिखाए थे, क्या बोले थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2
माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर, मतलब AO बराबर में OB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहां भी रूट होगा यहां भी रूट होगा, रूट से रूट कट जाता है तो रूट को छोड़ दो, बिना रूट का करो, 7 में से ये जाएगा तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y क्या होगा 1 माइनस 1 में से 2 का होल स्क्वायर बराबर में इसमें से ये जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहां से क्या होगा y माइनस में 5 का होल स्क्वायर। सर जी दोनों की होल स्क्वायर करेंगे, ये 7 के स्क्वायर 49 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7 दूनी 14x होगा। सर यहां से करेंगे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y बराबर में इसका करेंगे x स्क्वायर प्लस में 9 3 दूनी 6x, इसका करेंगे y स्क्वायर माइनस प्लस में 25 प्लस में 25 माइनस में 5 दूनी 10y माइनस में प्लस में 10y। सर जी स्क्वायर वाले संख्या कट जाएगा, x स्क्वायर इधर से इधर कटेगा, इससे ये कट गया। और कोई कुछ होगा, और कोई कुछ होगा तो बताएंगे। सर जी यहां पे 49 है, इधर 9 आकर इससे घट जाएगा, कितना होगा तो सर जी 49 से सीधा सीधा 9 आके घटेगा 40 हो जाएगा, 40 और 41 हो जाएगा, 41 में से फिर 25 घटेगा तो देखते जाइए कितना होगा, 25 घटेगा तो सर जी ये हो जाएगा कितना होगा सर 6 और 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब इधर क्या बच रहा है, इधर तो सब ये 25 और 9 और 1 और ये 50 हो जाएगा, 50 में से 25 जाएगा 25, 25 में से 9 जाएगा 16, ये 16 आ गया। अब क्या करेंगे माइनस 14x और माइनस y उस और लेके जाएंगे, माइनस 14 इस और जाएगा, प्लस 14 में से माइनस 6 जाएगा तो ये क्या होगा 8 होगा, प्लस 8 होगा, माइनस 2y इधर 10y है तो माइनस वाला 2y जाएगा प्लस होगा, माइनस 10y में से प्लस 2y जाएगा माइनस 8y होगा, दोनों जगह 8 है तो 8 कॉमन हो जाएगा, x माइनस y होगा बराबर में कितना है 16, इससे कटा तो 2 हो गया तो x माइनस y बराबर में 2 आया, x माइनस y बराबर में 2, x प्लस कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा ई होगा, आंसर क्या होगा ई होगा, ई होगा, ई होगा बुआ, x माइनस y बराबर में 2 और a में x प्लस y है, ठीक है, a में x प्लस y है, ई होगा बच्चे, ई होगा, अरे हाँ या ना, ई होगा, तो ध्यान देना है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बोला गया ये कब सत्य होता है, a बराबर में क्या लेंगे, ये तब सत्य होता है जब आप a इक्वल टू सीधा सीधा आप क्या ले लो तो a इक्वल टू 0 डिग्री ले लो, ऑप्शन से देखो a साइन 0 बराबर में 0, साइन 0 गुना 0 करोगे 0 बराबर 0, मतलब ये 0 पे पॉसिबल होगा, कहां पे पॉसिबल होगा 0 पे पॉसिबल होगा। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे, सर जी इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा एलसीएम क्या होगा तो सर जी एलसीएम हो जाएगा ये दोनों की गुणनफल, सर जी 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, सर ये है हम थीटा ले लिए कोई बात नहीं, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इसको इधर करेंगे तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इस और जाके गुना हो जाएगा, ये इस और जाके क्या होगा गुना हो जाएगा। सर जी ये a प्लस बी का ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab साइन थीटा हो जाएगा, नीचे में कॉस ऑफ थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा। सर जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहां से 1 और ये एक 1 तो 1 1 2 होगा और 2 साइन थीटा, नीचे में कॉस ऑफ थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा, ये 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस में साइन थीटा होगा और नीचे में कॉस ऑफ थीटा इंटू में 1 प्लस में साइन थीटा, ये कट जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, तो कॉस को ऊपर लेकर जाएगा 2 सेक थीटा हो जाता है, कॉस किस में चला जाता है सेक थीटा, तो हो जाएगा 2 सेक ऑफ ए। सर मान पुट कीजिए ना बच्चे, देखिए मान पुट करेंगे तो यहां पे सेक है, कभी कभी मान लीजिए कि यहां पे 2 कॉसेक दे देगा, कॉसेक थीटा दे देगा
तो अगर 45 डिग्री रहा तो इसका भी वही मान होता है और इसका भी वही मान होता है। तो कभी कभी आप बीच में फंस जाएंगे, कभी कभी बीच में क्या होगा, फंस जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे ऐसे करना और वैसे करना महंगा पड़ जाएगा, पहला ही ऑप्शन में वो दे देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला गया एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाल लगाने का व्यय दिया गया है, इतना है। तो एक वृत्ताकार है और वृत्ताकार में जो बाल लगाया जाता है वो बाहरी ओर लगाया जाता है, मतलब परिधि के ऊपर, परिधि के ऊपर। तो टोटल खर्चा इतना आया। तो वृत्त की परिधि कैसे निकलेगा, परिधि। सर जी आप बताएंगे 1 मीटर खर्चा 24 रुपया आ रहा है, इतना इतना मीटर लगाए हैं, इतना मीटर लगाए हैं, तो टोटल परिधि कितना होगा सर? 580 में आप 24 से अगर भाग देते हैं, क्यों? खर्चा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है पेरीमीटर इंटू रेट। तो पेरीमीटर कितना है? परिधि जिसको बोलते हैं, और रेट हमारा कितना है? खर्चा हमारा कितना है? तो 500 सर जी ये है। और पेरीमीटर मुझे पता नहीं है, वही परिधि जिसको बोलते परिधि, और बताओगे रेट कितना है? 24। तो इसीलिए ये 24 इधर जाके भाग लग जाता है, 24 से भाग देंगे, ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 ये। तो परिधि आ गया 220 आ गया। परिधि होता है 2 पाई r, और ये है इतना। सर इससे काटेंगे 10, इससे काटेंगे तो ये 5 होगा, तो r हो जाएगा 5, 7 पचे 35। तो ये वृत्त की जो परिधि है वो कितना आई, त्रिज्या जो है वो 35 आ गया। आगे बोला जाता है कि इस खेत की 0.50 पैसा मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई की जानी, तो जुताई का व्यय ज्ञात करें। तो जुताई जब भी होता है, वृत्ताकार खेत है, एरिया में जुताई होता है, एरिया में, तो पहले एरिया निकालिए, खर्चा हो जाएगा यहाँ एरिया गुना रेट। तो सर जी एरिया क्या होता है वृत्त का? सर जी एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई की मान 22/7, r हमारा 35 गुना 35 आया है, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये हमारा खर्चा, ये एरिया आ गया, इतना गुना इतना। सर जी अगर रेट निकालना है, मुझे खर्च निकालना है, तो खर्च जानते एरिया गुना रेट होता है। एरिया ये है, और 1 प्रति मीटर बोला गया, प्रति मीटर वर्ग की दर से कितना है? 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है। इतना मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया है, तो खर्चा कितना होगा? सर इतना से गुना कर दी, इसको उड़ा देंगे 10, ये 2 से काटेंगे, ये 11 होगा। सर 35 गुना ये करेंगे सर, 25 25, सर जी 5 दिए 15, 17 गुना 11 करेंगे, ये 5 होगा, 7 5 12, 7 1 8 1 9 होगा, 1 1925 रुपये, 1925 आएगा। कितना के बच्चे? 1925। बहुत बढ़िया बुआ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बच्चे। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए साइन सी प्लस में साइन डी होता है 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस में कॉस डी होता है 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी बटा में 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इसमें वही लगेगा, ये चीजें देखकर इसमें वही लगा सकते हैं आप। सीधा सीधा इसको साइन सी, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, तो आंसर क्या होगा? 2 ऑफ साइन सी प्लस डी, 4 थीटा और 2 थीटा, 6 थीटा में 2 से भाग देंगे तो 3 थीटा होगा, इंटू कॉस सी माइनस डी, 4 थीटा में से 2 थीटा जाएगा तो क्या होगा? 2 थीटा, 2 बाई 2 क्या होगा? केवल थीटा बचेगा। नीचे में 2 ऑफ कॉस सी प्लस डी, ये दोनों जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 थीटा होगा, इंटू में सी माइनस डी, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 बटा 2 कॉस 2 बटा 2 थीटा होगा केवल। ये दोनों सेम चीज है, कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन 3 थीटा बटा कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा? 10 3 थीटा, क्या हो जाएगा? 10 ऑफ 3 थीटा। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन को एक बच्चे बोले क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका आपसे मिलता है। तो अगर क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका हमसे मिलता है, जिन बच्चे को अच्छा लग रहा है, जिनको नहीं भी अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे एक बात मतलब कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं
क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, बस थोड़ा सा देख लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उस चीज को आप परचेज कर लीजिएगा। उस चीजों को क्या करना है, परचेज कर लेना है। इसका चार्ज बहुत ज्यादा नहीं है, इस पे केवल जो बुक का कीमत है वही कीमत ये जो है उसी कीमत में ये आपको मिलेगा। बुक का कीमत 99 रुपया है, मेरा बैच का कीमत 199 है। इसको काट कर अगर आप उसमें इंडिया कूपन, इंडिया सारा कैपिटल में और 50 का यूज करते हैं तो मात्र 99 रुपये आपको कटेगा, 102 के समथिंग कटेगा, इतना ही कटेगा। मतलब मेरे बुक अगर 100 रुपए में मिल रहा है तो मेरा बैच भी इतना में ही मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर है, बहुत मजा आएगा इसमें पढ़ने में। बैच का टाइमिंग इवनिंग में रहेगा, टाइमिंग शाम में रहेगा, 5 या 6 बजे रहेगा, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं पूरा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरे ये पीआरटी का, पीआरटी मत देखिए, पीआरटी और कॉमन पेपर मत देखिए, उसमें जो लेवल है ये पीआरटी छोड़िए ना, पीआरटी और कॉमन पेपर को गोली मारिए। आप 99 रुपया में आप टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन क्लियर होगा कि आप सोच नहीं सकते। 9 to 10 और 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लगभग क्वेश्चन उससे लड़ेगा, ठीक है। कॉमन पेपर के लिए तो है ही, कॉमन पेपर पीजीटी टीजीटी सब के लिए है। फ्री कर दीजिए सर जी, ये फ्री ही है, एप्लीकेशन में जोड़ने के लिए 100 रुपया लगता है, ठीक है। आप कभी भी आज रात, आप कभी भी मतलब आप इसको ले सकते हैं, रिकॉर्डेड रहेगा, जब कहिएगा बैच के टाइमिंग तब रख देंगे। तो आप इस बैच को जरूर ले लीजिए। पीआरटी और कॉमन पेपर मत देखिए, मैं कह रहा हूं, हम जान रहे हैं इस बैच में क्यों बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आप इसको ले लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अरे कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन देंगे, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस का हो गया, इससे मैं आपकी क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूं 10 से 12 क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा। और ये ज्यादा दिन का क्लास नहीं, ऐसा नहीं कि हम आपका टाइम टेकिंग लेंगे, पूरा टाइम ले रहे हैं ये करेंगे, हम टाइम टेकिंग वाला बैच में नहीं पढ़ाते, केवल आप मुझे जानने का आपको मौका मिलेगा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। टाइमिंग मंगलवार से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार से, तो हम आप बैच परचेज कर लिए, सोमवार को हम उसी में आकर टाइम का चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। चलिए बहुत बढ़िया, हम सही बात एक बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे 1 रुपया में एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ा जाता है, ठीक है ना। 99 रुपया, वो आपको 100 रुपया चार्ज लगता है, हैंडलिंग चार्ज, बहुत सारे चार्ज लगता है। हम कभी फेंकते वक्त जो है रियलिटी हम वो बातें बताते हैं, ठीक है। तो आपको इससे फायदा होगा, हम इसलिए आपको हम बोल रहे हैं। बोला गया एक क्वेश्चन है कि एसिड और जल के 12 लीटर बिलियन में 30% एसिड है और 20% एसिड वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना होगा। मेरे साथियों 12% अगर 12 लीटर में 30% एसिड है, अब बोला गया इस मिश्रण में आप जा रहे x लीटर जल मिला दीजिए, और इसमें अभी एसिड हमारा 20% हो गया, आपने जल मिलाया, क्या एसिड मिलाया? नहीं, एसिड की मात्रा हमारा सेम होगा, एसिड की मात्रा हमारा सेम होगा। पहले जितना एसिड था आज भी उतना ही एसिड होगा, पानी केवल बढ़ा है, एसिड की मात्रा नहीं बढ़ा। पहले 30% था, अभी 20% हुआ। क्वांटिटी बढ़ने के कारण परसेंटेज में घट बढ़ हुआ, लेकिन एसिड में घट बढ़ नहीं हुआ, इसलिए दोनों बराबर होगा। सर जी 0% कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 तिया 18, 18 बराबर 12 प्लस एक्स, इस और घटाएंगे तो x की मान 6 हो जाएगा। तो वाटर जो मिलाने की बात हुआ वो कितना मिलाओगे? 6। आगे आइए बच्चे, बोला गया है ये 13,824 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस को घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो आरंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात ज्ञात करें। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, घन को काटने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो ये आयतन को काटा जाता है। जब भी काटने की बात करेगा तो आयतन को काटा जाता है बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, आयतन को काटा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं,
क्या बताना चाहते हैं? जब भी ये घन को काटेगा तो 8 में काटेगा, 27 में काटेगा, 64 में काटेगा, 125 में काटेगा, 343 में काटेगा, मतलब ऐसी संख्या में काटेगा जो किसी न किसी का वो क्यूब हो। ठीक है, 216 में काटेगा। जरूर ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे काटने की बात करेगा तो आपको रियल मान की यूज नहीं करना है। तो एक बड़ा घन होगा और एक बड़े होगा, एक प्रत्येक छोटा होगा। प्रत्येक छोटे घन की आयतन 1 लोगे तो बड़े घन की आयतन 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 घनों में काटा गया। कितने? 8 घनों में। कभी कभी 27 घन बोलता है, कभी कभी 125 बोलता है, तो छोटा को 1 लेना, बड़ा को ये लेना। तब एक एक काटोगे तो 8 भाग में कट जाएगा छोटा वाला। तो आप बताओगे आयतन होता है क्यूब करने पे, तो भुजा क्या होगा? क्यूब रूट करेंगे। 8 का क्यूब रूट करेंगे 2, 1 का क्यूब रूट करेंगे 1। एरिया पूछा है तो एरिया होता है स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 के स्क्वायर करेंगे 1। लेकिन प्रत्येक छोटा घन है, प्रत्येक की एरिया 1 है, लेकिन पूछा गया है कि कितने घन लेना है? तो 3 छोटे छोटे घन लेना है। तो एक घन की एरिया 1 है तो 3 घन का 3, और मूल घन का एरिया 4 है, तो 4:3 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 4:3 होगा। आंसर हमारा 4:3 होगा। आगे आइए बच्चे, हल करना है इसे। आप इसे इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस में कॉस थीटा, आप इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में 1 प्लस में कॉस थीटा। नीचे में एलसीएम क्या होगा? तो 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। है ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 1 2 ऊपर में हुआ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर लेके जाओगे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक बैग में 5 रुपए 1 रुपया मूल वर्ग वाले 180 सिक्के हैं। बोला गया टोटल सिक्का कितना है बच्चे? 180 है। बोला गया है 5 रुपए के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कुल 500 रुपया है तो मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का x है, तो जो बचा 180 में से अगर x घटा देंगे, जो बचा वो 1 रुपया वाला होगा। सर जी एक सिक्का की कीमत अगर 5 होगा तो x सिक्का की कीमत 5x होगा। एक सिक्का की कीमत 1 रुपया है तो इतना सिक्का है तो कितना बनेगा? 180 माइनस x बनेगा, और टोटल कितना बन गया? 500 रुपया बन गया। सर 5x में से x जाएगा 4x होगा, 180 उधर घटेगा 0 2, और 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। x की मान हो जाएगा 8 चौके 32, 80 होगा। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना आएंगे? 80, जिसकी हम x माने थे। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं, x वाला ही ठीक है, x वाला ही मेथड ठीक है। बोला गया है कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य पर P पर स्पर्श करता है। 2 वृत्त है, एक दूसरे को कहां पे स्पर्श करता है बच्चे? बाह्य पे स्पर्श करता है। ये वृत्त है, छोटा बड़ा होगा अपना। बाह्य पे ये स्पर्श कर रहा है बच्चे। बोला गया है P पे स्पर्श करता है, यहीं पे है, ये P है, ये P पे स्पर्श कर रहा है। बोला गया है कि AB दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। AB मान लीजिए एक रेखा ले लीजिए उभयनिष्ठ, ये है, क्या है? तो ये A है और ये क्या है? B है, स्पर्श रेखा है। तो बोला जाता है कि AB स्पर्श रेखा है तो एंगल APB, A बोला गया है P, ये P हो गया PAB। अच्छा इसको मिलाना है, यहां से यहां इसको मिला दीजिए और यहां से यहां इसको मिलाएंगे। एक बात ध्यान रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि ये स्पर्श रेखा से इस स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा को मिलाओगे तो ये बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ये बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस एंगल की मान 40 दे दिया गया है। ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये बताओगे ये कितना होगा? 50 डिग्री। यही तो पूछा है। तो एंगल ABP की मान कितना होगा? 50 डिग्री होगा। जब 2 स्पर्श रेखा टच करेगा, दोनों स्पर्श रेखा को ऐसे मिलाओगे तो बीच का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनता है।
ये थ्योरम होता है बुआ, ये याद रखना है डायरेक्टली, ये थ्योरम ही होता है। अगर दो मीनार P है और Q है, ये P है, ये P है और ये क्या है, क्यूब है। बोला गया है कि उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और ठीक बीच से, यहां बीच हुआ, ठीक इसके बीच से, ठीक बीच का मतलब दो बराबर भागों, एक का 45 डिग्री हुआ और एक का कितना हुआ बच्चे, एक का हुआ 60 डिग्री। तो आप जानते हैं 45 के सामने ये भी 45 होगा, 45 के सामने एक, इसके सामने एक, 60 के सामने √3, ये 30 होता है, 30 के सामने होता है एक, ये 90 डिग्री। तो ये एक, ये भी एक हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो पहला मीनार अगर P हमारा एक होगा तो Q की मीनार का जो ऊंचाई होगा वो √3 होगा। यही तो पूछा, P और Q के ऊंचाई के अनुपात बताइए, 1:√3 होगा। 1 क्या होगा, √3 होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है एबीसी जो है, एक लेना है, इसको कितना लेना, 90 डिग्री लेना है। ठीक है, ए बी सी बोला गया है, ए बी बोला गया 12 है, ए बी बोला गया 12 है, समद्विबाहु समकोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत ये 12 तो ये 12√2 होगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, बोला गया है अंतर्गत मतलब एक अंदर वृत्त है, एक परिवृत्त की अनुपात की त्रिज्या बताना है, एक अंतः त्रिज्या के बताना है, एक परिवृत्त की त्रिज्या का बताना है। तो सर जी अंतः वृत्त की त्रिज्या होता है P + B - R/2 और परित्रिज्या होता है कर्ण की आधा h/2। सर जी R हो जाएगा क्या, P + B, 12 + 12 माइनस में 12√2, P + B - h/2 ये होगा, ये अंतः त्रिज्या होगा। 12 12 24 हो जाएगा, यहाँ पे 12 12 24 माइनस में 12√2, ये 2 हुआ, 12 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2 माइनस में √2 बटा में 2, इस काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6, 2√-2 होगा। ठीक है, और परित्रिज्या क्या होगा, तो सर ये परित्रिज्या हो गया 12/2, ये 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, तो 6√2। अब ये दोनों की अनुपात पूछा है, अंतः और परित्रिज्या, अंतः और परित्रिज्या। अंतः त्रिज्या कितना है, 6, 2 माइनस में √2 और अनुपात ये कितना, 6√2 है, 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 माइनस √2 अनुपात में √2 होगा, 2 माइनस √2 अनुपात में √2। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी। आइए ध्यान दीजिए बुआ, अब थोड़ा जल्दी से करेंगे। बोला गया है एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित किया गया, यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप जो है 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क की परिमाप ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ग है और वर्गाकार की प्रत्येक भुजा आप जानते हैं बराबर होता है। सबसे पहले तो बताइए वर्गाकार की प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर। ये अगर a हुआ तो वर्ग की परिमाप सभी भुजाओं का योग 4a हो जाता है। लेकिन ये हुआ क्या कि बीच से एक लाइन डिवाइड कर दिया गया है, ये बीचों बीच से एक, तो बताओ यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा, a। अब ये पूरा था a, तो ये a/2 हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं ये आयत बन गया, 2 आयत बन गया, तो 2 आयत बन गया, तो आप मुझे बताओगे एक आयत की परिमाप कितना है, 39 है। दूसरा आयत का, इसका भी 39, इसका भी 39, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आयत की परिमाप क्या आता है, आयत की परिमाप होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ये a/2, देखिए a/2, ये भी a/2। लिख लीजिए, हम तो इसे डायरेक्ट बना देते, लेकिन लिख लीजिए a/2। सर a/2 a हो जाएगा, a कितना हो गया, a ये दोनों मिलके a/2 a हो गया, 1a 2 3a, तो 3a एक परिमाप का 3a, इधर का भी देखेंगे a/2 a, 1 1 2, इधर भी 3a, तो टोटल परिमाप हो गया 6a हो जाएगा। और 39 39 9 9 8 3 3 6 1 7, 13 6 78 हो जाएगा, 13 6 78, मतलब वर्ग की भुजा आ गया 78। तो बोला वर्गाकार की परिमाप बताना है, तो पेरीमीटर वर्गाकार का होता 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 13 करेंगे, 13 चौका 52 होगा, 13 चौका क्या होगा, 52 मीटर होगा। लेकिन क्या आपके आंसर है, नहीं है, तो आंसर क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे।
क्या समझे, दो बराबर भागों में बांट दिया। तो आप देखेंगे सीधा सीधा वर्गाकार का परिमाप क्या हो जाएगा, ये अगर बीच से बांटा है तो a/2 हो जाएगा, a/2 इधर भी a/2 उधर भी। तो आप जानते किसी भी चीजों का परिमाप निकालते भुजाओं की योग, यहां से यहां गए a/2 a/2 a, तो देखो a/2 a/2 आधा आधा दो बार जोड़ोगे तो एक आधा होगा, मतलब एक का 3a दूसरा का 3a 3a एक 3a से भी निकाल सकते हैं। एक वर्ग का भी परिमाप अगर एक का बोला गया है, इसमें प्रत्येक का परिमाप 39 है, प्रत्येक का परिमाप 3a है, 3a बराबर में 39, तो a बराबर में 13, तो पूछा गया एक की मान डायरेक्टली 13 आगे, वर्ग की परिमाप क्या होगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा 13 चौका 52 हो जाएगा। ये से भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा क्वेश्चन ही था बच्चे। अरे हाँ या ना बताएंगे। यदि आपका मान दिया हुआ रहे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की मान के दिया रहे, तो x 1/x डिपेंड करता है यहां माइनस साइन लगाना है या प्लस लगाना है, प्लस लगाना है तो रूट अंडर में k +2 करेंगे, ठीक है, माइनस लगाना है तो यहां पे माइनस करेंगे, जो लगाएंगे साइन वो करते हैं साथियों। तो सबसे पहले बताओगे ये स्क्वायर में है, सिंपल जाएंगे प्लस में, तो क्या करेंगे रूट अंडर में 18 प्लस में क्या करेंगे 2, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि x + 1/x की मान यदि k होता है तो x³ + 1/x³ की मान होता है k³ माइनस में 3k होता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो x³ + 1/x³ की मान होगा k³, तो 20 का क्यूब रूट 20 है, इसका क्यूब करेंगे तो 20√20 होगा, माइनस में 3k तो k की मान 20 है, तो ये होगा 20 में से 3 जाएगा 17√20 होगा, और 20 को तोड़ सकते हैं 4 पंचे 20, 4 की वर्गमूल 2 होगा, तो हो जाएगा 17 गुना 2√5, 17 दूना 34√5 होगा, आंसर हो जाएगा 34√5। इसकी मान जो पूछा गया है बच्चे 17√34 हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बोला गया है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है तो LMN, बोला गया LM बराबर है LN का, बोला गया है MLN जो है कितना डिग्री है 37 डिग्री है। तो पूछा गया है अगर आप जानते हैं दो त्रिभुज की, अगर एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो दोनों एंगल भी बराबर होता है, एक एंगल 37 डिग्री दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 37 डिग्री पहले निकाल दिए तो ये 3 बचा, 7 में से 3 जाएगा 143। अब ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा, 43 को दो बराबर भागों में बांट दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 1 2 5, 71.5 71, ये भी 71.5 होगा, ये भी 71.5 होगा। पूछा गया है एंगल एन का, तो एंगल एन कितना है 71.5 होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा तो सी होगा। अरे हाँ या ना बताइए बउआ, कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आगे आइए, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बोला गया है AB और CD केंद्र O वाले वृत्त पर खींचा गया है, दो समांतर जीवाएं हैं। तो आप सबसे पहले एक समझ गए कि एक वृत्त है और दो जीवा है, क्या है तो AB है और एक तो AB है और समांतर जीवा है, जैसा ये है वैसा ये भी होगा। तो पूछा गया है कि एक AB है, एक A से B है और एक CD है और O केंद्र वाले हैं, केंद्र O है, मानिए यहां पे O होगा। बोला जाता है समांतर जीवा है, दोनों जीवाओं के बीच का दूरी, दोनों जीवाओं के यहां से केंद्र से होकर जाएगा, बीच का दूरी हमारा कितना है यही O है, बीच का दूरी कितना है 21 है, यहां से यहां 21 है, इस बात को याद रखेंगे। बोला गया है ABCD की लंबाई दिया गया, देखिए केंद्र से अगर कोई भी जीवा पे मिला होगा तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। CD की लंबाई 18 दिया गया तो ये 9 होगा, और AB की लंबाई दिया गया, ये भी 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में बटेगा, तो 24 दिया गया है। AB की लंबाई 24 है तो ये 12 होगा। वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो वृत्त की त्रिज्या देखो यही होगा, इससे इसको मिलाओगे या तो ये होगा, केंद्र से सरकमफ्रेंस को मिला दिए या केंद्र से सरकमफ्रेंस को मिलाए, यही हमारा क्या होगा त्रिज्या होगा, यही हमारा क्या होगा त्रिज्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे ये टोटल लंबाई 21 है,
अगर ये x हुआ तो ये कितना होगा, 21 माइनस एक्स हो जाएगा, 21 माइनस एक्स होगा। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कितना है सर जी, इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस ए लंब स्क्वायर कितना है 21 माइनस, सुनो 21 माइनस ए बउआ कितना है जी, तो 21 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर कितना होगा, यही 12 स्क्वायर। फिर यही इस त्रिभुज में देखेंगे त्रिज्या कर्ण स्क्वायर 90 डिग्री सामने त्रिज्या है कर्ण, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर 441 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 21 दूनी 42 एक्स प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होगा बराबर में एक्स स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है बच्चे, कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है बउआ। इसको डायरेक्ट भी अभी बताएंगे हम, ये माइनस को उधर कर दो, ये इसको इधर कर दो, तो 144 और 400 ये 441 और ये कितना हो जाएगा, सारी चीजों को जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 क्या होगा 5 होगा, 4 4 8 होगा, 5 हो गया, माइनस 81 कर देंगे और ये 42x होगा। साथियों 42x हो गया, बराबर में आप इसको घटाएंगे तो ये 4 होगा और 8 में से ये 0 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये 5 होगा। ये सर जी एक बार बताओ, ये एक बार में गया तो ये एक दो बार में, तो x की मान कितना हो जाएगा 12। अगर x की मान मानो 12 हुआ, ये x की मान 12, तो एक ट्रिपलेट होता है, यहां से यहां 12 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये कितना होगा त्रिज्या, एक ट्रिपलेट होता 3 4 5, 3 का आप 3 गुना करेंगे तो 9, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना 15 होगा। ये 9 है, ये 12 है, तो ये त्रिज्या आ गया कितना 15 होगा। त्रिज्या हमारा कितना हो गया बच्चे 15 होगा। बोलिए हाँ या ना बच्चे, अरे हाँ या ना, त्रिज्या हमारा कितना होगा 15 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं तो ले लीजिए बच्चे। दो जीवा था, दोनों जीवा को केंद्र से मिलाओगे, दो बराबर भागों में बटेगा, एक 24 था तो 12 12 बटा, एक 18 था तो 9 9 बटा, दोनों के बीच की लंबाई 21 था, एक को x माने तो दूसरा 21 माइनस x होगा। तो इसमें भी ये कर्ण हो गया r, इसमें भी कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी कर्ण की फॉर्मूला था, त्रिज्या बराबर में ये भी त्रिज्या का ही फॉर्मूला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों बराबर कर दिए, x की मान निकाल दिए। x की मान अगर 12 आया तो ये 9 है, ये 12 है, एक ट्रिपलेट होता 3 4 5, इसके 3 गुना 3, 4 तिया 12, ये 5 तिया 15, तो त्रिज्या आ गया हमारा डायरेक्टली 15 आ जाएगा। ये 9 है, ये 12, तो ये 15 होगा। आगे बढ़ते बोला सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें जिसका अंतः कोणों का योग दिया गया है। अंतः कोणों का योग जानते हैं n माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री होता है बच्चे। अंतः कोणों का योग एक n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना है 2700 डिग्री है। सर जी आप इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, इससे इसको काटेंगे तो 18 का ही 18 9 18 95 15 होगा। n माइनस 2 बराबर 15, तो 2 उस और जाएगा, 15 और 2 कितना होगा 17, मतलब भुजाओं की संख्या 17 हो गया। विकर्णों की संख्या अगर पूछेगा, विकर्णों की संख्या साथियों अगर आपसे कोई पूछ दे विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। तो n की मान 17 है, 17 में से अगर 3 जाएगा 14 होगा बट्टा में 2, काटेंगे 7, 17 7 19 से 119 होगा। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे मुझे। आगे आइए, बोला गया पिरामिड की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का है और पिरामिड की ऊंचाई 3 है। मेरे प्यारे बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 1/2 पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेट इंटू स्लांट हाइट इंटू स्लांट हाइट प्लस में एरिया ऑफ बेस। किसका? टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का। और पिरामिड को छोड़कर
प्रिज्म का रहता तो क्या होता, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस में 2 गुना एरिया होता, उसका अलग होता है, इसका अलग होता है बच्चे। तो ये पिरामिड है, तो पिरामिड है तो सबसे पहले पिरामिड देखिए एक वर्गाकार है, पिरामिड समझोगे, पिरामिड एक वर्गाकार है और इस वर्ग की ये हुआ पिरामिड, और इसकी हाइट मानिए यहां पे दिया गया, ये बीच से अगर इसको वर्टेक्स को मिलाओगे तो ये हाइट होता है, हाइट हमारा कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, और यहां से यहां इसको मिलाओगे तो वर्ग की भुजा के ये आधा होता है, ये यहां पे जाके 90 डिग्री, और ये इसी को जब मिलाओगे ना, ये यहां वर्टेक्स से इसकी मध्य बिंदु को मिलाओगे, यही सलांट हाइट होता है, यही सलांट हाइट होता है, ये क्या होता है, सलांट हाइट होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। बच्चे अगर वर्ग की भुजा पूरा का पूरा 8 है तो ये मिड पॉइंट से होता है, तो ये 4 होगा। ये बताओगे ये 90 डिग्री पे अगर ये 4 हुआ, ये 3 ये 4, तो ये वाला बताओगे ये एक ट्रिपलेट बना 3 4, तो सलांट हाइट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई हमारा पिरामिड का हो गया 5। तो 1/2 परिमाप, परिमाप होता है वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा 8 इंटू सलांट हाइट कितना है 5, प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब बेस में जो एरिया है वो क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा है 8। सर जी 2 से काटेंगे, ये 2 बार में 5 दूनी 10, ये 80 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 8 8 6 14, 144 आंसर हो जाएगा। कितना होगा बच्चे, 144। आंसर क्या हुआ, सी। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, बताएंगे, कोई समस्या है तो बताएंगे मुझे। आगे आइए साथियों, बोला गया एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेष 1 बचता है, ठीक है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा, देखिएगा कोई संख्या है, आप उसे 3 से भाग करोगे, 3 से भाग किए, बोला गया कोई संख्या मुझे पता नहीं है, तो शेषफल बताओ कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। बोला गया एक संख्या को 3 से आप भाग करते हैं, तो मानिए यहां से अगर संख्या निकालते हैं, सबसे पहले संख्या निकालते हैं, चलिए 3 से भाग कीजिए, संख्या यहां से जिसको भाज बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो 3 से भाग किए, पता नहीं 1, शेषफल मान लीजिए क्यू बचा। तो आप जानते हैं भाज बराबर में होता है, यही संख्या भाज बराबर में क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, मतलब संख्या हो जाएगा 3q प्लस में 1। अब बोला गया इसी बोला गया है, बोला गया शेषफल 1 बचा, अब बोला गया भागफल, भागफल कितना q, इसी भागफल में आप 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। मानिए k बार में लगा, तो इस q की मान हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेष, मतलब 2k प्लस में 1 हो जाएगा। साथियों अब यहां से समझोगे, अगर हम k की मान अपने मन से अगर पुट करते k = 1 तो देखते सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। 2 की मान अगर k की मान 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2 और 1 कितना होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब अगर हमारा q 3 हुआ तो संख्या कितना हो जाएगा 3 तिया, यहां q की मान अगर यहां से 3 आया है, 3 आया है तो 3 तिया 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, वह संख्या 10 है। और इसी 10 संख्या में रिमाइंडर निकालना है, 10 में आप 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। आप k के मान कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा रखिए जो कि यहां पे आपका, मानिए अगर k की मान कोई बच्चा सोच रहा है 2 रखे तब सर, तो 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। पानी गिरने लगता है एसी का, अभी सही से वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर 2 रखते हैं k की मान तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, q की मान 5 आ गया। देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके क्या जाता है। यहां रखेंगे 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 1 16, वह संख्या 16 है। और इसी 16 में अगर 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बताओगे, 6 दूनी 12 होता है ना, 6 से भाग दो 6 दूनी 12, क्या आया 4 आया। तो शेषफल किसी भी कंडीशन में आपका शेषफल 4 ही आना है। ये प्रीवियस ईयर मुझे लगता है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये दिमाग वाला क्वेश्चन है बच्चे। आगे आइए, बोला गया ये इसका लघुत्तम समावर्तक बताना है। इसकी लघुत्तम समावर्तक, इसकी 2 फैक्टर करेंगे तो सर 3 दूनी 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, तो इसकी फैक्टर हो जाएगा x² प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3x प्लस में क्या होगा 6।
सर जी यहां से अगर x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस में 2 होगा, इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 2 होगा। इसका 2 फैक्टर बना, x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा बच्चे, यहां पे x प्लस में 3 हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस 3 हो जाएगा। 2 फैक्टर आ गया। अब यहां पे आप बताओगे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको 2 की स्क्वायर करोगे ये 2ab हो गया। तो सर जी ये सीधा सीधा x प्लस में 2 का, अगर इस संख्या को आप लिखते हैं x प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, और b है 2 की स्क्वायर 4, तो सर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर होता है। आप जानते हैं एलसीएम होता है क्या बच्चे? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो ए बउआ ये दोनों में से देखिए दोनों जगह सेम चीजें हैं, तो दोनों में से मैक्सिमम पावर क्या यही है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे आगे कुछ नहीं, तो इधर 1 है और यहां पे ये है, तो जो है उसी को ले लीजिए, x प्लस 3। दिस इज कॉल्ड एलसीएम। ये देखिए कहां पे है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू में x प्लस में 3, x प्लस में 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस 3। ये हो गया, आंसर क्या होगा? सी होगा। एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, और एचसीएफ होता है मिनिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इच, सभी जगह पे। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? आ गया ये बुआ। बोला गया एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं, पास कर गए, तो बोला जाता है और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 दिया गया है। बहुत बढ़िया बात है। बोला गया तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों 60% विद्यार्थी लड़के हैं, तो यहां पे बॉयज और गर्ल्स ध्यान दीजिएगा। बॉयज कितना है? तो 60 है। बॉयज कितना है? 60 है। तो बताएंगे लड़के कितना है? आ गया ये, ध्यान दीजिएगा। तो अगर लड़का 60 हुआ तो लड़की कितना होगा? 40 होगा। अरे हाँ या ना? उसको छात्रवृत्ति मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ओ अच्छा, पास हो रहा है, अनुत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, तो मुझे अनुत्तीर्ण से काम है क्योंकि अनुत्तीर्ण की संख्या दिया गया है। तो लड़के 40% अगर पास हुए हैं, तो आप जानते हैं फेल कितने हुए होंगे? तो सर जी दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 40% अगर पास हुआ तो 60% फेल हुए होंगे। 36 विद्यार्थी फेल हुए। लड़की का 70% पास हुआ है, हुई है, तो 30% फेल हुई होंगी। 4 तिया 12, 12 विद्यार्थी, 12 लड़की फेल हुई होंगी। मेरे अनुसार 12 लड़की फेल हुई, क्वेश्चन के अनुसार 42 लड़की अनुत्तीर्ण हुई, तो 12 बराबर 42, तो 1 बराबर में 42/12 हो जाएगा। पूछा गया लड़कों के अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो कितना? 36 यूनिट है। 36 की मान होगा 42/12 गुना में 36, तो 12 तिया 36 और 42 गुना 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 होगा। आपके ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या होगा? ई होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? ई होगा। अरे हाँ या ना? आंसर क्या होगा? ई होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। बोला गया किसी दुकानदार ने 80 में 5 नोटबुक की दर से 200 नोटबुक खरीदे हैं। आप बताएंगे अगर 5 नोटबुक 80 रुपया में खरीदते हैं तो एक नोटबुक का कीमत कितना होगा? 80/5 करेंगे 16 रुपया। तो सर जी टोटल सीपी कितना होगा? सर जी एक नोटबुक 16 रुपया में खरीदे हैं, तो 200 नोटबुक 16 दूनी 32, 3200 रुपया में निकल गया। आगे बोला जाता उनमें से आधी नोटबुक को क्रय मूल्य पे ही बेच दिया, और आगे जो क्या किया गया 100 रुपया में 5 नोटबुक बेचता है, तो एक नोटबुक का एसपी कितना होगा? 100/5 करेंगे 20 रुपया। आप बताइएगा आधा नोटबुक मतलब 200 में से नोटबुक था, 100 नोटबुक को वो 16 रुपया का ही दर से बेच दिया, तो 1600 रुपया आया। और आधा क्या किया? 100 नोटबुक, 5 नोटबुक 100 रुपया, मतलब एक नोटबुक कितना में दे रहा है? तो 20 रुपया में 5 से भाग दे दिए, तो एक नोटबुक का कीमत 20 रुपया, तो 100 नोटबुक का कीमत 2000। सर जी टोटल पैसा कितना आ गया? 1600 और 2000 कितना होगा? 3600। उसने लगाया कितना? 3200, आया कितना? 3600। कितने की लाभ हुआ? सर 400 का लाभ दिख रहा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? सर 400 की लाभ हुआ कहां से? 3200 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। मेरे प्यारे बच्चे 00 कट जाएगा, 8 चौके 32, 8, 1/8 का मतलब 12.5%।
1/8 का मतलब क्या हो गया 12.5%। आंसर क्या हो गया सी। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 5 कितना है 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो बोला गया है कितने वर्षों में यह 76,000 हो जाती है। कितने वर्षों में टाइम पूछा है। ए बउआ साधारण ब्याज का प्रश्न है, 6 वर्षों में ये पैसा कितना हो जाता है 59,200 और इसी पैसा को आप 10 वर्ष का समय दे रहे हैं तो ये 72,000 हो जा रही है। तो 6 वर्षों से 10 वर्षों हुआ, 4 वर्ष का समय लगा। 4 वर्षों में पैसा कितना बढ़ा सर जी, यहां से यहां निकालते 0, ये हो गया कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा और 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11, 2 हो गया 1, 12,800 रुपया बढ़ा 4 वर्षों में। तो ये क्या बढ़ा तो ब्याज बढ़ा। साधारण ब्याज में आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष क्या होता है बराबर होता है। तो 4 वर्षों में ये ब्याज आया, क्या आया तो ब्याज आया 4 वर्षों का सर जी 12,800। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का एसआई क्या होगा, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई क्या होगा सर जी 1 ईयर का एसआई क्या होगा सर, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपया। मेरे साथियों सबसे पहले मूलधन निकालिए। आप 6,000 में ये हो जाता है, 10,000 में ये होता है, 10 वर्षों में ये हो जाता है 72,000 हो जाता है। इसी से निकालिए। हो जाना मतलब ये अमाउंट है, इसमें मूलधन के साथ में 10 वर्ष की ब्याज भी है। तो 1 वर्ष की ब्याज कितना है तो 3200 रुपया। 10 वर्ष की ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो सर 1 वर्ष की ब्याज अगर 3200 है तो 10 वर्ष की ब्याज हो जाएगा 32,000। सर अगर घटाते हैं तो 0 0 0 0, 7 में से 3 जाएगा 4, 40,000 रुपया हमारा मूलधन आया है। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप रेट निकालिए। रेट निकालते हैं तो सर जी रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल में ब्याज कितना बना सर जी 3200 रुपया। कहां से तो सर जी 40,000 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 00 से ये क्या होगा 00 से 00 कट गया, 00 से 00 कट जाएगा 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आया। लेकिन न्यू रेट पूछा है, न्यू रेट परसेंट कितना होगा सर जी 8%। अभी बोला गया 2% बढ़ा देंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10%। 10% रेट बच्चे। तो अब बताओगे कितना हो जाती है 76,000 हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से मूलधन है 4,000 हो गया 76,000। तो ब्याज कितना बन गया सर जी, ब्याज निकाल लीजिए सर जी, इससे घटाएंगे सर 36,000 रुपये मेरे ख्याल से ब्याज बन गया। सर जी समय बराबर में होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन, मूलधन कितना है 40,000, मूलधन गुना में दर, दर कितना है 10। सर 3 0 से 3 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 9 चौके 36, मतलब समय इसमें करने में 9 वर्ष का लगा। भारी लेंदी क्वेश्चन, इधर से उधर उधर से इधर घुमाने की, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन पेन कहीं रुकेगा नहीं, आपका पेन चलते रहेगा। ऐसा क्वेश्चन है, ये इजी है, पेन आपका चलते रहेगा, जैसे हम बताएं वैसे ही बनेगा। बिना रेट निकाले हुए आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। कितना वर्षों में हुआ क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। 2% अधिक अगर होता तो इतना हो जाता है, कितना वर्षों में अधिक होगा। तो ये चीजें करने के लिए आपको करना पड़ेगा बुआ। आगे बोला गया है कि 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, समान किस्त में चुकाया जाना है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है। तो प्रत्येक किस्त की मान बताइए। तो आप जानते हैं जब अर्धवार्षिक लगे तो रेट हमारा आधा हो जाता, 8% है, रेट आधा हो गया, 2 हो गया, सॉरी 4% हो गया। और समय जानते हैं 1 वर्ष में 2 हाफ ईयरली हो जाता है। रेट की फ्रैक्शन मान 1/25। किस्त वाला क्वेश्चन में इधर मूलधन लिखते हैं, इधर अमाउंट या किस्त लिखते हैं। कैसे सर जी, तो ये 1 वर्षों में 25 रुपया मूलधन है तो 1 वर्षों में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर इसकी स्क्वायर करेंगे 625 होगा, इसकी स्क्वायर करेंगे 676 हो जाएगा। समान किस्त है, क्या ये समान किस्त है, नहीं सर। क्वेश्चन में बोला गया 2 समान किस्त। सर जी ये 676 हुआ, इसमें भी 676 बनाने के लिए 26 से गुना करेंगे, यहां 26 से तो यहां भी 26 से।
सर जी 26 से ये समान किस्त हो गया, ये भी 676 हो गया, ये भी 676, दो समान किस्त हो गया, इधर भी 26 से गुना करेंगे। सर जी ये होगा 25 छक्का 150 का 0, बाकी हाथ में 15 और 25 दूनी 50, 50 और 15 अगर जोड़ते हैं तो ये 5 होगा और ये 65, 650 होगा। टोटल मूलधन कितना हुआ सर? जोड़ेंगे सर 5 हो जाएगा, 5 2 7 6 6 12, 1275। मेरे अनुसार मूलधन 1275, क्वेश्चन के अनुसार इतना, तो सर जी 1275 यूनिट की मान हो जाएगा 8925, 925। एक यूनिट की मान होगा 6284, 7 बार में ये कट जाएगा। तो पूछा गया क्या? तो सर जी प्रत्येक किस्त कितना है? 676। 676 की मान कितना होगा सर? 7 से गुना करेंगे, 7 छक्के 42, 7 7 49, 49 और 6, 49 और 6 कितना होगा? 55 के 5। सर जी 6 7 42, 42 और 5 कितना होगा? 47, 4752। ए भाई गड़बड़ नहीं हो गया जी? देखिए तो 32 का कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है बुआ? छह 42 के 2, बाकी हाथ में 4, 7 7 49, 49 और 4 49, 50 51 52, 53, 53, 53 का 3 होगा, अब सही हो जाएगा। बाकी तुम्हें 5, 4732। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बच्चे, सही है। हमने गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया लेकिन सही हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से दुगना सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी और सी का समय का चर्चा किया गया है। समय की चर्चा जब किया जाए, बोला गया है ए किसी कार्य को करने में 20 से दुगुना सी से 3 गुना लेता है। इससे 3 गुना, इससे 2 गुना, तो 3 और 2 6, इसको 6 मानो। इससे 2 गुना, इसको 3 मानो। इसके 3 गुना तो 2 मानो। ये समय हुआ। समय से क्षमता कैसे निकालते हैं? तो समय का उल्टा होता है क्षमता का रेशियो, समय का उल्टा रेशियो क्षमता का होता है। लेकिन आप उल्टा पुल्टा मत कीजिए, आप सीधा सीधा ये सबका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम 6 होगा, 6 से भाग देंगे 1 होगा, इसमें भाग देंगे तो 2 होगा, इसमें भाग देंगे 3 होगा। तो ये आपकी क्षमता आ गया। एक दिन में ये 1 काम, ये 2 काम, ये 3 काम, क्षमता आ गया। सीधा सीधा ये सबके एलसीएम लेंगे, भाग देंगे, ये क्षमता निकल कर आ जाएगा। बोलता है कि साथ मिलकर वो 8 दिनों में काम को पूरा करता है। अगर ये साथ मिलता तो ये 1 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, 3 3, एक दिन में 6 काम हो रहा है। तो 8 दिन में कितना काम होगा? 8 छक्के 48 काम। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया? 48। बोलता है ए बी से अलग अलग करवाओगे तो ए से करवाओगे, टोटल 48 काम है। ए एक दिन में 1 काम करता है तो 48 दिन लगेगा। बी से करवाओगे तो 48 काम है, बी एक दिन में 2 काम करता है, 48 काम करने में से 24 दिन लगेगा। सी से करवाओगे, टोटल 48 काम है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो ये कितना होगा? तो सर जी ये हो जाएगा 16 3 48, 16 दिन लगेगा। 48 24 16, 48 24 16, आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 33 का आंसर बच्चे क्या हो गया? बी हो गया। अरे हाँ या ना? आगे आइए बच्चे, बोला गया है बिंदु ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर 10 एम पर 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर 11 एम पर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वे किस समय पर मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। बोला गया ए और बी के बीच में दूरी कितना है? 200। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीटिंग टाइम आप जानते हैं सेम होता है, 200 किलोमीटर की दूरी है ए बी से। बोला गया है ए से जो है ये ए है, 200 किलोमीटर की दूरी है। बोला था ए से बी की और 10 एम पे, ये 10 एम पे, 10 एम पे स्टार्ट हुआ, ये इस ओर जाने के लिए 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से और इधर गया। और बोलता है बी से ए 11 एम पे स्टार्ट हुआ, इधर से जो गाड़ी स्टार्ट होती है 11 एम पे होती है, ये 11 एम पे 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से इस ओर जा रही है, 11 एम में चलना शुरू करती है। वो किस समय पे मिलती है? तो मीटिंग टाइम जो होता है वो पिछला समय बताता, जो लेट से निकला, लेट से जो व्यक्ति निकला वो बी के तरफ से 11 बजे निकला। तो सर जी ए 10 बजे ही निकल गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं। 1 घंटा ये बिना कोई डिस्टरबेंस का चला, तो 1 घंटा में ये कितना दूरी जा चुका है? क्योंकि मीटिंग टाइम को सेम करना पड़ेगा। ये लेट से निकला, इसे भी 11 बजे तक बजाना पड़ेगा। सर ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, मतलब ये 10 किलोमीटर आगे निकल चुका है, यहां जाकर 11 बजा है।
सर जी 200 किलोमीटर का दूरी था, 10 किलोमीटर चल चुका था, अब इसके दोनों के बीच में दूरी 190 का बचा। अब इधर से जो गाड़ी निकली है ये वो यहां पे है, अब इस ओर जा रही है, ये इस ओर जा रही है, तो दोनों का मिलने का समय जो होता है समय बराबर में दूरी बटा चाल। अब बीच का दूरी मात्र 190 है, ये भी 11 बज चुका है, इधर भी 11 बज निकली है, दोनों विपरीत दिशा से है तो विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, सेम दिशा में चाल घटता है, तो विपरीत दिशा में चाल जोड़ दो, 20 और 10 जोड़ेंगे 30 के हिसाब से जाएगा, तो ये हो जाए कितना 19/3 घंटा। सर जी 19/3 घंटा, सर इसको काटेंगे सर 6 तिया 18, 6 घंटा हो जाएगा, 1/3 बच रहा है, 1/3 को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना 20 मिनट, तो 6 घंटा 20 मिनट। साथियों 11 बज रहा था, 11 बजे में पिछला समय से आप समय काउंट करोगे, क्योंकि पहला समय का, क्योंकि वो पिछला जो व्यक्ति है वो 11 बजे निकला, जब भी मिलन होगा तो 11 बजे के बाद होगा, तो 11 12 1 2 3 4 5 मतलब 5:20। 11 में 6 जोड़ोगे तो 5:20 PM पे सुबह था, ये शाम का समय हो जाएगा, बीच में कहीं मिलेगा, बोलिए हाँ या ना, 5:20 PM पे वो लोग मिलेंगे। आइए बच्चे, बोला गया है एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक लेती है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। ये जाहिर सी बात है, समान दूरी जब तय करोगे तो विपरीत दिशा में जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, सेम दिशा में जाओगे कम समय लगेगा सेम दूरी पे। तो 48 किलोमीटर की दूरी है तो विपरीत दिशा में पहले जाइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, नाव की चाल x मानिए और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है धारा की चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, और धारा के साथ जाओगे तो समय बराबर में दूरी बटा चाल, ये दोनों जुड़ जाएगा। ये दोनों की अंतर बोला गया कितने घंटा का है, तो 1 घंटा अधिक या कम लिखा रहे समझ लेना समय का अंतर दिया गया। अंतर मतलब बड़े में से छोटे मान को घटाना। सर 1 घंटे का एक ऐसी मान बताइए जो कि इसमें से इसको घटाने पे 1 आ जाए। सर नाव की चाल क्या रखे शांत जल में, वोट की चाल क्या 10 रखते, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 छक्के 48, 14 से तो ये कटेगा नहीं सर, तो ये नहीं होगा। 16 रखो, 16 रखते हैं अगर तो ये होगा 16 में से 4 जाएगा तो 12, 12 चौक 48, 16 और 4 20, 20 से ये कटेगा नहीं। ए भाई 16 4 20 होगा, तो 20 से ये कटेगा नहीं। तो क्या रखेंगे, तो ना तो 16 होगा ना 15 होगा, अब होगा क्या सर, तो आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। होगा क्या तो हम बताते हैं, आगे अगर ऑप्शन में 20 रहता मेरे ख्याल से तो ये जाएगा 16, 16 3 48, 24, 24 दूनी 48, 3 में से 2 गया। अगर यहां पे 20 रखते तो 20 4 24, 24 दूनी 48, 3 में से 2 जाएगा 1। तो अगर 20 किसी ऑप्शन में रहता तो हो जाता, नहीं है तो आंसर क्या होगा, ई होगा। नहीं है तो आंसर मेरे साथियों क्या होगा, ई होगा। अरे हाँ या ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 7 अलग अलग परीक्षणों के समुच्च की माद 21.5 है, यदि समूह के 3 बड़े परीक्षणों में प्रत्येक में 4 का वृद्धि हो गया तो नए समुच्च के माध्यिका बताए। तो माध्यिका जानते बीच वाला होता है, 3 इधर से 3 इधर से, आरोही क्रम में सजा दिए, बढ़ते क्रम में सजा दिए, और यही बीच वाला हमारी माध्यिका जो कि 21.5। अगर आप इसी में बड़े संख्या में वृद्धि करोगे 3 परीक्षण में तो बीच तो यही रहेगा। इधर वृद्धि करते तो ये पलटने की चांस था, लेकिन आप बड़े में ही वृद्धि कर रहे थे, इधर कुछ भी करे घटाना नहीं है, कितना भी वृद्धि करोगे हमारी माध्यिका यही रहेगा। माध्यिका हमारा क्या होगा, समान होगा, मूल समान समुच्च के ही समान रहेगा। बोला गया है, ये देखिए शेयर एंड स्टॉक्स वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो सर जी ये इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसका एक क्लास भी हम लेकर आएंगे। अभी एक बुक वाला हम क्वेश्चन दिए हैं, मात्र वो 15 से 20 दिन चलेगा, मात्र 99 रुपया में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर का हम दिए हैं
आप जाएंगे उसमें क्या लिखा हुआ वो छोड़िए, आप इंडिया 50 कोड यूज करेंगे, उसको परचेज कर लीजिएगा बच्चे, जरूर परचेज कीजिए उसको। आप देखिए दो चीजें दिया गया है ए और बी में, और ए और बी में दो चीजें दिया गया है, और दोनों में से बोला गया निम्नलिखित में से स्टॉल में से धन लगाने पर, मतलब बोला गया है किसका स्टॉल जो है पे धन आप लगाइएगा तो ज्यादा ये होगा, है ना। तो आप यहां ये अस्पष्ट है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करके दिया गया है, ये इस पे कुछ दिया गया है क्या, ये दिया गया है, अगर इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये इससे कटेगा। ए भाई ये इसके फेर में मत रहो, इसका कहने का मतलब क्या, देखिए जब भी आपको लाभांश निकालना है कि सर किस स्टॉल पे, बोला गया किस स्टॉल धन पे लाभ प्रदान स्टॉक पर, ए भाई पता नहीं क्वेश्चन में, मतलब इसमें यही पूछा जाता है किस पे दोनों पे लाभांश क्या बराबर है, या किस पे ज्यादा शेयर लाभ देगा, ठीक है। तो ज्यादा लाभांश किस पे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, तो बढ़िया कौन होगा, तो सर जी क्या करना है आपको, एक लाइन में मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूं, इसका रियल वैल्यू लीजिए, इसका परसेंटेज वैल्यू लीजिए, इसका परसेंटेज वैल्यू लेंगे और इसका रियल वैल्यू लेंगे, तो यहां से लाभांश निकल जाएगा डायरेक्ट, आपका क्या निकलेगा सर 117 रुपया है, और 11%, 11 लीजिए, सीधा सीधा गुना कीजिए, कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं, सीधा गुना कीजिए, ये 17 होगा, 7 1 8 होगा, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जा 143 रुपया पर इसका परसेंटेज लेते हैं, 100 सबसे पहला का कितना है 143 है, 143 पे आप लेते हैं, कितना लेते हैं, तो सर जी 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 39/4, इसको गुना करके बताइए तो वो जल्दी से, इसको गुना करके बताइए तो कितना होगा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रुक जाइए आप लोग, हड़बड़ाइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, और इसका क्लास भी हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको इधर उधर कुछ लग रहा है, लेकिन इसमें तो थोड़ा तो बहुत कुछ ना कुछ तो होगा जो है चेंजिंग, मुझे लग रहा है। इसका नियम क्या होता है कि जो लाभांश जो आपको निकालना है कि किस पे कितना लाभांश हुआ है, तो आपको सीधा इसकी परसेंटेज से इसमें गुना और इसकी परसेंटेज से इसमें गुना करो, तो देखो सीधा सीधा आपको लाभांश निकल जाएगा कि कौन सा बेहतरीन लाभ है। सर जी अगर 117 में 11 से गुना करेंगे तो ये 7 होगा, 7 1 8 होगा, 1 2, देखिए 11 से गुना करेंगे 7 1 7, 7 और 1 8, 1 1 2, 1287 रुपया। बी पर कितना आया 1287 आया। ए पर कितना होगा सर जी 143 पे आप 9 चौके 36 और 3 36 36 3 39/4 करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इसको गुना करके बताइए, एक बार बताइए गुना करके। चलिए हम बता रहे हैं गुना करके आपको। बहुत बढ़िया 55 77, 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12 आया 3, 9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, लमसम में 1300 ये आया है। तो बच्चे एक बात बताओ आप मुझे कि कौन सा एथी पे ज्यादा लाभ आपको दिख रहा है, ये वाला पे। तो ये आप बताओगे 143 यूज किए, इसका परसेंटेज मान कितना है इसका वाला, तो जिसका परसेंटेज मान लिए हो उसी पे उसी का वैल्यू मतलब ज्यादा होगा। कहने का मतलब है उसी पे लाभांश ज्यादा होगा, मतलब बी वाला हमारा लाभांश क्या होगा ज्यादा होगा। कौन सा लाभांश ज्यादा होगा तो बी वाला, द्वितीय पर हमारा लाभांश ज्यादा होगा। जिसका परसेंटेज मान नोट करके अगर आप लिखना चाहेंगे तो पहला का परसेंटेज मान से ऊपर वाले में गुना, ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना। आप इससे इसमें किए हैं तो ये किसका आएगा तो दूसरे वाले, क्योंकि जिसका परसेंटेज लोगे उसी का लाभांश निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट, लेकिन ये स्पष्ट नहीं केवल लगे निम्नलिखित में से किस स्टॉक में धन लगाना लाभ पाद होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो किस धन पे लगाएंगे, दूसरे पे लगाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरे वाले पे। आंसर क्या होगा बी होगा।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर स्टॉक एंड शेयर में आप हम थोड़ा सा इसको जो है और अच्छे तरीका से हम देख लेंगे। ऐसे बस यही होता है जो मेरे जानकारी के अनुसार है, मेरे जानकारी के अनुसार यही होता है। क्या होता है, सीधा सीधी बात होता है, बोलिएगा तो फॉर्मूला भी हम लिख देंगे कि निवेशित राशि जो होता है वो परसेंटेज बटा में जो राशि होता है, दूसरे का आपको ले लेना है, गुना में निवेश करना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे ज्यादा हम समय नहीं बिताएंगे। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वही करना है जो हम आपको बताए थे। दो रेखा है, आपसे पूछा है ढलान या प्रवणता पूछा है, स्लोप पूछा है। एम बराबर में, एम बराबर में होता है y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। सीधा सीधा m मतलब टेन थीटा, m मतलब स्लोप मतलब टेन थीटा। y कितना, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा। 1 बटा 1 1, टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। थीटा इजकल टू 45 डिग्री, थीटा इजकल टू 45 डिग्री। संख्या बोला गया है इसमें 9 अट्ठी कितना होगा, 72। सर जी सबसे पहले 8 से भाग लगना चाहिए इसमें, तो 8 का विभाज्यता के नियम, तो अंतिम का 3 अंक ये हो गया। तो यहां पे आप बताओगे क्या रखोगे, सर 9 अट्ठी 72, 6 बचा 4, तो y की मान मुझे 4 लेना पड़ेगा। तो सर जी 9 8 5 x खाली रखिए, 6 3 6 7 8, अंतिम में 4 लेना पड़ेगा। सबसे पहले 8 का ही चेक करेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम होता है संख्या को जोड़िए, अगर 9 आ रहा है तो काटते जाइए, 9 से भाग लगना चाहिए। 9 इकाई 9, 6 3 9, 5 4 9 कट गया। ठीक है, 8 7 15, 8 8 16, 16 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हुआ। 23 को फिर से जोड़ो, 23 को हो गया 3 2 5, 5 में क्या दे दे ताकि ये पूरा पूरा भाग लग जाए, 4 दे दे। 27 4 कितना होता है, 27, 27 में 9 से भाग लग रहा है। तो सर जी x की भी मान 4 आया, y की भी मान 4 आया है। तो पूछा गया 4x माइनस में 3y, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, कितना होगा आंसर 20 का क्या होगा, 4 होगा। आंसर 20 का क्या होगा, 4 होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे बच्चे, ठीक है, 9 पे पावर सबसे कम क्या है, कॉमन ले सकते हैं। 9 की पावर 3 कॉमन है, ले लिए। तो यहां से क्या बचा, 9 पे पावर 3 गया तो 1 बचा। 9 4 गो 9 था, 3 गो 9 बाहर चल गया, 1 गो 9, 5 गो था तो 3 गो गया बाहर, 2 होगा, और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। नीचे में बच्चे आप 9 की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। यहां 1 बचा, 9 3 में से 1 9 बाहर चला गया, 9 पे पावर 2, 9 पे पावर 3, 9 पे पावर 4, और ये था पावर में 1 बटा 2। ये सेम चीजें हैं, कट जाएगा, ऊपर नीचे केवल आगे पीछे है। ठीक है बच्चे, कट गया। ये कटने के बाद क्या बचा, ये 9 नीचे में 1 9 है, ऊपर में 3 गो 9 है, कटेगा तो 9 पे पावर 2 बचा। 9 पे पावर 2 गुना में 1 बटा 2, इससे कटा तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 9 होगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 9 होगा। सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 9 होगा। अरे हाँ या ना, चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।
स्टॉक एंड शेयर वाला हम पढ़ा देंगे, उसके बाद ही सीधा करना है, इसके लाभ से उसमें गुना, उसके लाभ में से इसमें गुना करेंगे, सीधा सीधा उस पर जो भी निवेशित लाभ होगा वो निकल जाएगा, कौन से लाभ बढ़िया होगा, परसेंटेज वाला देखना है। ठीक है बच्चों।